बहुजन समाज पार्टी को फिर एक बार तगड़ा झटका लग गया है और ये झटका कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। तो यूपी में चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बसपा की एक और सांसद पहुंची, जहां पिछले दिनों रितेश पांडे जो थे उन्होंने भाजपा का दामन थामा था और उसके तुरंत बाद उनको जो है भाजपा ने टिकट दे दिया था। लेकिन इस बार लालगंज से सांसद संगीता आजाद जो है अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी के परिवार में भरोसा जताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में जितना काम किया है उसको लेकर, स्वावलंबन को लेकर, पिछड़े दलित और शोषितों की जो आवाज सरकार ने उठाई है उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। सुनिए क्या कुछ संगीता आजाद ने कहा। इसके साथ हम बताएंगे संगीता आजाद के साथ और वो कौन सा चेहरा था जो अब बीजेपी में शामिल हो चुका है। सुनिए क्या कह रही है संगीता आजाद। मेरे जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं उनके कल्याणकारी नीतियों, जो महिलाओं, गरीब, किसानों के लिए जिन्होंने योजनाएं बनाई है, मैं उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने का मैंने निर्णय लिया है और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संस्मरणीयों को जिनको उन्होंने 5 स्मारकों का रूप दिया है, मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उनको जीवन में नए तरीके से जीने का अध्याय बताया है और जो इतिहास में काली कुरीतियां थी उनको मिटाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मैं उनके साथ कार्य करने के लिए मैं हमेशा उनके सहयोग करती रहूंगी। तो संगीता आजाद जहां बीजेपी में शामिल हुई ही तो उनके साथ उनके पति अरिमर्दन सिंह भी शामिल हुए। अरिमर्दन सिंह 2017 में लालगंज की विधानसभा सीट से विधायक भी बसपा की टिकट पर रहे हैं, लेकिन 2022 में वो चुनाव हार गए थे। अगर बात करें अरिमर्दन सिंह के अलावा तो तीसरा चेहरा था, वो था सीमा समृद्धि कुशवाहा का। सीमा समृद्धि कुशवाहा सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील हैं। निर्भया केस में सीमा समृद्धि कुशवाहा ने लंबी लड़ाई लड़ी और दोषियों को सजा दिलवाई और निर्भया के जो परिवार थे, पीड़ित परिवार था, उनको न्याय दिलवाया। साथ ही साथ सीमा समृद्धि के साथ एक पर्चा और जुड़ा हुआ है कि वो लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी की प्रवक्ता भी रही हैं। जी हां, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के बाद उनको प्रवक्ता बनाया गया था, लेकिन अब लंबे समय से राजनीतिक तौर पर सक्रिय ना होने के बाद अब फिर सीमा समृद्धि एक बार सक्रिय हुई हैं और उन्होंने भाजपा का दामन थामा और जो बातें कही वो वाकई चौंकाने वाली थी। उस मोदी परिवार का हिस्सा बनी हूं जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपना एक परिवार, एक कुटुंब के रूप में देखते हैं, जिसमें G20 जो सम्मेलन हुआ उसमें हमने पूरे विश्व को ये मैसेज देने की कोशिश की। मैं इस पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई हूं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस हमारी भारतीय जनता पार्टी में मैं छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके मैं देने की कोशिश करूंगी। आपको बता दें कि संगीता आजाद, सीमा समृद्धि कुशवाहा और इसके साथ अरिमर्दन आजाद, इन तीनों नेताओं ने बीजेपी का दामन तो थामा, लेकिन संगीता आजाद की बात करें तो संगीता आजाद उस परिवार से आती हैं जो लगातार बसपा का बहुत मजबूत स्तंभ माना जाता था इस क्षेत्र में। चाहे गांधी आजाद जो उनके पिताजी थे अरिमर्दन सिंह के, उनके गांधी आजाद जो उनके वो बसपा में राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर भी थे और लंबे समय तक वो वहां से जीत कर चुनकर आते रहे। और जो गांधी आजाद का परिवार माना जाता था, कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी का लॉयल पारिवारिक एक तौर पर उनको देखा जाता था, लेकिन अब जो है संगीता आजाद ने अपनी आस्था भाजपा में जता दी है और अब वो जो है कि भाजपा में शामिल हो गई हैं। अब यह देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा उनको टिकट देती है नहीं, क्योंकि लालगंज की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई टिकट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। क्या रितेश पांडे के तरीके से संगीता आजाद को भी लालगंज से दोबारा टिकट मिलता है, क्योंकि लालगंज जो सीट है वो रिजर्व सीट है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है राजनीति में। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे साथ कैमरे के पीछे है कोयल और मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। शुक्रिया।